हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 21 एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में ओयांग की मॉम ओरे से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया ना। तो ओरे उनसे बोलती है कि आई एम सॉरी मॉम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं। तो ओयांग की मॉम उनसे बोलती है कि प्लीज मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी का एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है चैनसे और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो ये सब सुनकर ओरे काफी नर्वस हो जाती है और अपनी मॉम से बोलती है कि आपको उसके बारे में कैसा पता चला। तो उसकी मॉम उससे बोलती है कि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं, बल्कि मैंने उससे बात भी की थी। बाय द वे ये लाइफ तुम्हारी है तो ये तुम्हारा ही डिसीजन होगा कि तुम किसे अपना लाइफ पार्टनर बनाओगी, बट इस बात का ध्यान रखना कि तुम अपने लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढना जो तुम्हारी पूरी लाइफ भर तुम्हारे साथ रहे। बाकी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुमने अपने लिए एक परफेक्ट लड़का ढूंढा होगा जैसे तुम खुद ही हो। दूसरी तरफ वे जब से चाइना से बैंकॉक आई थी तब से उसने एक चैन से नींद भी नहीं ली थी, इसीलिए वो जैसे ही ओयांग और मिया के साथ रूम में एंटर होती है वैसे ही वो सो जाती है। थोड़ी ही देर में ओयांग लीदो को कॉल करता है और उसको बताता है कि वे उन्हीं के साथ है और अब तुम्हें बैंकॉक आने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सब सुनकर लीदो ओयांग से बोलता है कि थैंक गॉड वे तुम्हें मिल गई, वरना मुझे ही वे को ढूंढते हुए बैंकॉक जाना पड़ता। तो ओयांग कहता है कि ये सब तो ठीक है, अब मैं बैंकॉक आ गया हूँ तो मैं यहाँ अपना मैजिक खेल कर जाऊंगा, इसीलिए कल मैं वे को यहाँ से चाइना भेज दूंगा और मैच खत्म होने के बाद मैं और मिया भी वापस चाइना आ जाएंगे। तो ये सब सुनकर लीदो उससे बोलता है कि तुम्हें वे को अकेला भेजने की जरूरत नहीं है, तुम वे को अपने ही साथ लेकर आ जाना। तो ओयांग कहता है कि तुमको पता है ना कि वे की मिया से बिल्कुल भी नहीं बनती है और वो हमेशा उससे झगड़ा ही करती रहती है। भले ही उसने आज हमसे बोल दिया है कि वो मिया से झगड़ा नहीं करेगी, लेकिन मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमेशा जैसा कहती है उसका उल्टा ही करती है। और वैसे भी मैं यहाँ पर मैच खेलने के लिए आया हूँ, इन दोनों का झगड़ा सुलझाने के लिए नहीं। और वैसे भी अगर ये दोनों इसी तरीके से झगड़ते रहे तो मेरा ध्यान जरूर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और मैच से मेरा पूरा कंसंट्रेशन हट जाएगा। तो लीदो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर ये दोनों क्या पता लंबे टाइम तक एक साथ रहे तो ये दोनों दोस्त बन जाए। और वैसे भी मैं तो चाहता ही हूँ कि वे सुधर जाए और मिया को अपना दोस्त बना दे, तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम वे को अपने साथ यहाँ लेकर आना, क्या पता कुछ मैजिक हो जाए और ये दोनों दोस्त बन जाए। ओयांग लीदो की बात से सहमत नहीं होता है और उसको मना करता है, लेकिन लीदो उसकी बात नहीं मानता है और कॉल काट देता है। नेक्स्ट डे से ही ओयांग अपने मैच की प्रैक्टिस शुरू कर देता है जिसमें कि उसे मिया और वे दोनों ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हालांकि वे मिया को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो ओयांग को सच में बहुत ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए वो उसे इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। बट ओयांग तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था और सारा अटेंशन बस मिया को ही दे रहा था। ये सब देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो दोनों के दोनों एक दूसरे से इस तरीके से बात करते हैं जैसा कि वो दोनों कपल होंगे। यही सब देखकर बेचारी वे को अकेला भी फील होता है और उसको ऐसा लगता है कि काश ओयांग उसको ऐसा प्यार करता है जिस तरीके से वो मिया को प्यार करता है। वे बार बार ओयांग से बात करने की कोशिश करते, लेकिन ओयांग को तो उस पर बात करने में भी कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जहाँ मिया जाती ओयांग बस उसी के पीछे चला जाता। थोड़े ही देर में ओयांग, मिया और वे एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो कुछ चीजें देख रहे होते हैं। ओयांग और मिया को इतना क्लोज देखकर वे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ पर से एक चेन उठाती है और उसको चुपके से मिया के बैग में डाल देती है ताकि शॉप के लोगों को ऐसा लगे कि मिया उनकी दुकान की चेन चुरा कर यहाँ पर से चुपके से जा रही थी और इसी तरीके से मिया की सबके सामने बहुत ही ज्यादा बेइज्जती भी हो। ओयांग और मिया जैसे ही अपनी शॉपिंग खत्म कर देते हैं तो वो उस शॉप से जैसे ही बाहर आने वाले होते हैं तब तक वहाँ पर हॉर्न बजने लग जाता है। उस शॉप के मैनेजर मिया से कहती है कि मैम हमें आपका बैग चेक करना होगा क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आपने हमारी दुकान से कुछ चीज चुराई है। तो ये सब देखकर ओयांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस शॉप की मैनेजर से बोलता है कि ऐसा आप कैसे बोल सकते, हम ऐसा क्यों करेंगे। तो ये सब देखकर वे भी उससे कहती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, हम ऐसा क्यों करेंगे। तो मिया उन दोनों को चुप कराती है और उनसे बोलती है कि मैंने चोरी की ही नहीं है, तो हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन्हें अभी अपना बैग चेक करवा देती हूँ तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मिया अपना बैग उनको चेक कराती है, तभी मिया के बैग में उन सभी को एक चेन मिलती है। उस चेन को देखने के बाद मिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये चेन मेरे बैग में कहाँ से आई, मैंने तो इसे अपने बैग में डाला ही नहीं था। शॉप के सभी लोग ओयांग और मिया को देखने लग जाते हैं। ओयांग भी शॉप के मैनेजर को समझाने की कोशिश करता है कि उनको कोई गलतफहमी हो गई है, मिया कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। तो जब वो इसी तरीके से शॉप के मैनेजर को समझा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक कपल आ जाते हैं और वो उन दोनों से बोलते हैं कि हमें पता है कि आपके बैग में ये चेन किसने डाली थी। और उसके बाद वो वे की तरफ इशारा करते हैं और उनसे बोलते हैं कि यही लड़की है जिसने आपके बैग पे चेन डाली थी। तो ये सब सुनकर वे काफी घबरा जाती है, बट उसके बाद वो उनसे बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं इनके बैग में चेन क्यों डालूंगी, मैं तो उनके दोस्त हूँ। तो ये सब सुनकर वो कपल उससे बोलते हैं कि हमें ये तो नहीं पता कि तुमने उसके बैग पे चेन क्यों डाली, बट हमारे पास ये प्रूफ है कि तुमने ही उसके बैग पे चेन डाली थी। जब तुम उसके बैग पे वो चेन डाल रही थी ना तो हमने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था और ये हमारे फोन में भी है। और ऐसा ही कहकर
वो दोनों उस रिकॉर्डिंग को सभी के सामने दिखाते हैं, जिसपे कि साफ साफ ये प्रूफ हो जाता है कि वे ने ही मिया के बैग में वो चेन डाली थी। ये सब देखकर ओयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वे को बहुत ज्यादा डांटता भी है और उससे बोलता है कि तुमको मिया से प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा उसके साथ ऐसा ही क्यों करती हो, ये सब करके तुम्हें खुशी क्या मिलती है। तो उसके बाद वे ओयांग से बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तो ये सब सिर्फ मजाक किया था, मैं तो सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी। तो ओयांग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मजाक ही कर रही थी ना, तो अब जो भी तुम्हें शॉप की मैनेजर करने के लिए बोलेगी तुम वही करना। तो यही सब देखकर वो शॉप की मैनेजर से बोलता है कि आप क्या करना चाहेंगे, आप इसे छोड़ना चाहेंगे या फिर इसको सजा देना चाहेंगी। तो शॉप की मैनेजर बोलती है कि वैसे तो ये एक क्राइम है, अगर आपने इस नेकलेस को अभी लिया नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला दूंगी। तो ओयांग उससे बोलता है कि अगर तुम्हें नेकलेस लेना है तो लो, वरना तुम जेल में ही जाओ। यही सब देखकर वे उससे बोलती है कि मेरे पास खाना खाने के पैसे नहीं है, मैं इस नेकलेस को कैसे लूंगी, प्लीज मेरे लिए तुम इस नेकलेस को ले दो। तो ओयांग उससे बोलता है कि मजाक करने का भूत तुम्हारे ही सर पे चढ़ रखा था ना, और करो मजाक। यही सब देखकर मिया उनसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए इस नेकलेस को ले लूंगी। थोड़ी ही देर में ओयांग बहुत ही गुस्से में वहाँ पर से जा रहा होता है और पीछे से वे उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ओयांग उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। वे ओयांग से बोलती है कि प्लीज ओयांग मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। तो ओयांग उससे बोलता है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है। कैसे लड़की हो तुम, एक लड़की होकर दूसरी लड़की की फीलिंग्स का बिल्कुल भी कदर नहीं है तुम्हें। तुमको पता भी है कि अगर उस कपल ने तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की होती तो आज वो मिया को जेल में भेज देते, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलती ना। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें यहीं पर ही छोड़कर चला जाऊं, लेकिन क्या करूं, लीदो मेरा दोस्त है और तुम उसकी बहन, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ। तो यही सब सुनकर वे रोने लग जाती है और उससे बोलती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर से छोड़कर मत जाना, आज के बाद मैं सच्ची में ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। तो मिया ओयांग से कहती है कि प्लीज अब रहने दो, जो हो गया सो हो गया, आई होप कि आज के बाद ये कभी भी ऐसा ना करे। तो वे कहती है कि इसमें मेरी भी क्या गलती है, तुम दोनों उतने दिनों से मुझे इग्नोर मारने पे लग रखे थे और एक दूसरे से ही बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मिया के साथ ऐसे करती हूँ, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो उसके बाद ओयांग वे से बोलता है कि मिया मेरी सेक्रेटरी है और ये मेरा ख्याल रखती है, आज के बाद से तुम इसका ख्याल रखोगे और तुम इसकी सेक्रेटरी बनोगी। और ऐसा ही कहकर वो अपना और मिया का बैग वे को पकड़ा देता है और उससे कहता है कि पूरे रास्ते पर अब तुम ही हमारा बैग उठाओगी, यही तुम्हारी सजा है और मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ कि अगर आज के बाद तुमने ये गलती दोबारा से दोहराई तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा, ये गलती दोबारा करने की जिंदगी में कभी सोचना भी मत, मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। दूसरी तरफ रोनन का दोस्त उसके लिए बॉक्सिंग की टिकट्स लेकर आता है और उससे बोलता है कि मैं आज तुम्हें एक गिफ्ट देने वाला हूँ, तुमको बॉक्सिंग बहुत ज्यादा पसंद है ना, इसलिए आज हम दोनों के दोनों बॉक्सिंग देखने के लिए जाएंगे। काफी टाइम से हम दोनों कहीं घूमने के लिए नहीं गए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम तुम्हारी मनपसंद जगह पर जाएं। तो रोनन उससे बोलती है कि मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, अगर मैं वहाँ पर चली जाऊंगी तो मॉम का ख्याल कौन रखेगा। तो यही सब सुनकर उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि मैं इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए ये टिकट लेकर आया हूँ और तुम मेरे साथ आने के लिए मना कर रही हो, मुझे तो लगा था जैसे तुम इस टिकट को देखोगे तो तुम खुशी से नाचने लग जाओगी। तो ये सब देखकर रोनन की मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम जा लो अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करो, कब तक इस तरीके से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, लाइफ को एंजॉय करना भी जरूरी है, इसीलिए तुम बेफिक्र होकर अपने दोस्त के साथ जानो, मेरी टेंशन मत लो। अपनी मॉम की बात सुनकर रोनन उस कंपटीशन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ ओरे के डैड चैंजे से बोलते हैं कि मैंने ओयांग को किडनैप करवाने के लिए बोल दिया है, जिसको मैंने ओयांग को किडनैप करवाने के लिए बोला है वो एक बहुत ही खतरनाक गुंडा है। जैसे ही ओयांग के डैड देखेंगे कि उनका प्यारा बेटा किडनैप हो गया है तो वो हमें बहुत ही जल्द पैसे दे देंगे और हम मालो माल हो जाएंगे। आई होप कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो और हमारा काम पूरी तरीके से बन जाए। इस बार ओयांग को उन गुंडों से कोई भी नहीं बचा सकता है। थोड़े ही देर में ओयांग, मिया और वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर की कंपटीशन होने वाला होता है। तभी वहां पर वही लड़का आ जाता है जिसने मिया और ओयांग से शर्त लगाई थी और वो ओयांग और मिया से कहता है कि ये कंपटीशन तुम्हारे बस का नहीं है, तुम दोबारा से चाइना चले जाओ, मैंने सुना है कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा अमीर हो, तो तुम फालतू में इस बॉक्सिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हो। हे यू, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर दोबारा से अपनी कंट्री में वापस चले जाओ क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी बस नहीं चलने वाला है। और इसी तरीके से वो ओयांग से बातें करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ओयांग बस अपनी प्रैक्टिस पे ही ध्यान लगा कर रखता है और उससे कुछ बात नहीं करता है। जब ओयांग उसकी बातों का रिप्लाई नहीं देता है तो ये सब देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिया से बोलता है कि अगर तुमको इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। यही सब सुनकर ओयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रुक जाता है। तभी मिया और वे उसको वहाँ पर से भगा देते हैं। ओयांग उसको मारने के लिए उसके पीछे जाने वाला होता है तो मिया उसको रोक देती है और उससे कहती है कि अभी तुम्हें अपने गेम पे ध्यान देना चाहिए, उसको रहने दो। थोड़ी देर में जैसे ही ओयांग बॉक्सिंग रिंग में जाता है तो मिया उससे बोलती है कि इस बार तुमको जीतना ही होगा, इसीलिए तुम अपना बेस्ट परफॉर्म करना।
मुझे तुम पर पूरा बिलीव है कि तुम इस मैच को जीत जाओगे। ओयांग को मिया की बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है और वो उससे बोलता है कि देखना इस बार मैं जीत कर ही आऊंगा। थोड़ी ही देर में वे भी उससे बोलती है कि मुझे भी तुम पर विश्वास है कि तुम जीत जाओगे, अब तक पूरा 100% परफॉर्म करना। और इसी तरीके से थोड़ी ही देर में उन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। ओयांग की फाइटिंग देखने के लिए डोरन यानी मिया की बहन भी आई होती है। ओयांग पूरे ही मैच को बहुत ही अच्छे तरीके से खेलता है, जिसके कारण वो लास्ट में जीत भी जाता है। ओयांग के जीतने पर मिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ओयांग को गले लगा देती है। थोड़ी ही देर में वे भी आती है और वो भी उन दोनों को गले लगा देती है और इसी तरीके से उन तीनों की फोटो स्क्रीन पर आने लग जाती है। तभी डोरन की नजर पड़ती है मिया पर और मिया को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने दोस्त से बोलती है कि ये लड़की मेरी तरह नहीं लग रही है। तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, ये लड़की तो बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हारी ही तरह लग रही है। कहीं बचपन में तुम्हारी कोई बहन खो तो नहीं गई थी? मुझे तो सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बिल्कुल हूबहू तुम्हारी तरह है। तो डोरन कहती है कि विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बिल्कुल मेरी शक्ल की है? और ये लड़की है कौन? हमें इस लड़की का पता लगाना होगा। थोड़ी ही देर में वो तीनों के तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ओयांग मिया से कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं ये मैच जीत जाऊंगा, सच में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद ओयांग उनसे बोलता है कि आज का मैच तो मैं जीत गया, लेकिन मुझे कल का मैच भी किसी भी हालत में जीतना ही होगा। ये सब सुनकर वे उससे बोलती है कि आज तुमने इतने गंदे तरीके से मार खाई है, अब तुम कल भी लड़ने के लिए जाओगे? रहने दो, तुम्हें कल लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ओयांग उससे बोलता है कि कल की कल देखी जाएगी, फिलहाल के लिए तो आज हम पार्टी करेंगे क्योंकि आज हम मैच जो जीते हैं। तो यही सब सुनकर वे और मिया दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ डोरन और उसका फ्रेंड मिया को ढूंढ रहे होते हैं, बट वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी लग रखी है। तो उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर इस सिक्योरिटी गार्ड को भटकाता हूँ, तब तक तुम अंदर चले जाना। और उसके बाद वो ऐसे ही करता है। तो थोड़ी देर में डोरन मिया का पीछा करते हुए उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। तभी वो देखती है कि वे तीनों के तीनों गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हैं। तो वो फटाफट से अपने दोस्त को बुलाती है और उनकी गाड़ी का पीछा करने लग जाती है। जब वो तीनों इसी तरीके से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि ओयांग को उसकी गाड़ी से नीचे उतारते हैं और उससे बोलते हैं कि अच्छा तुम ही हो ओयांग। ओयांग उन सभी को देखकर समझ जाता है कि वो उसे किडनैप करने के लिए आ रखे हैं, तो वो उनको मारने वाला होता है। तब तक वो सभी अपनी गन निकाल देते हैं। उसके बाद ओयांग उनसे बोलता है कि अच्छा इसका मतलब कि तुम चोर हो। तो उसके बाद वो अपने जेब से अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और उन सभी को देता है और उनसे बोलता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुम मेरे क्रेडिट कार्ड से मेरे सारे पैसे निकाल सकते हो, बट प्लीज मुझे यहाँ पर से जाने दो। डोरन जैसे ही देखती है कि कुछ गुंडे ओयांग को किडनैप कर रहे हैं, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए जाती है, बट तभी उसका दोस्त उसे रोक देता है और उससे बोलता है कि वो लड़की सिर्फ तुम्हारी जैसे दिखती है, बट वो तुम्हारी बहन या रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें उसकी वजह से तुम्हारी जान को रिस्क में नहीं डालने दूंगा। डोरन अपने दोस्त से बोलती है कि अगर मैंने उनकी हेल्प नहीं की तो वो उसको किडनैप कर देंगे और जान से मार देंगे। तो उसका दोस्त उससे बोलता है कि तुम्हें अपनी मॉम के बारे में सोचना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम यहाँ पर से चले जाते हैं। अपनी मॉम के बारे में सोचकर डोरन को भी ऐसा लगता है कि उसे अपनी जान को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, इसलिए वो दोनों वहाँ पर से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो गुंडे ओयांग, मिया और वे को किडनैप कर देते हैं। थोड़ी ही देर में जब ओयांग को होश आता है तो वो ओयांग को बहुत ज्यादा मारते हैं। मिया और वे उनको ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते हैं। उसके बाद ओयांग उनके सामने बेहोश होने का नाटक करता है। थोड़ी ही देर में जैसे ही उस गुंडे के आदमी उसको पकड़ते हैं, तभी ओयांग उनके एक आदमी को पकड़ लेता है और उन सभी को अपने से दूर होने के लिए बोलता है, बट उन गुंडों का बॉस बहुत ही ज्यादा हार्टलेस होता है, वो अपने ही आदमी को मार देता है। और इसी तरीके से वो सभी ओयांग को दोबारा से पकड़ लेते हैं और ओयांग से बोलते हैं कि अगर तुमने अब भागने की कोशिश की तो तुम्हारा भी अंजाम इस लड़के की तरह होगा। और ऐसा ही कहकर वो सारे गुंडे दोबारा से ओयांग को मारने लग जाते हैं। मिया को ओयांग की बहुत ज्यादा फिक्र होती है और वो रोने लग जाती है। थोड़ी ही देर में ओयांग के डैड फोन चला रहे होते हैं, तभी उनको एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसपे लिखा होता है कि उन्होंने उनके बेटे को किडनैप कर दिया है और उसके बाद उन्होंने ओयांग की वीडियो भी बनाकर उसको भेजी होती है। अपने बेटे की ये वीडियो देखकर ओयांग के डैड बहुत ज्यादा डर जाते हैं। थोड़ी ही देर में यही बात उसकी मॉम को भी पता चल जाती है और उसकी मॉम रोने लग जाती है। तो फिर किडनैपर ओयांग के डैड को कॉल मिलाता है और उससे बोलता है कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है और अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके बाद वो उनसे बहुत ही ज्यादा पैसे मांगता है। तो ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें जितने पैसे तुम मांगोगे उतने ही पैसे दूंगा, बट मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वो किडनैपर उनसे बोलता है कि हम इस टाइम पर बैंकॉक में है, इसलिए आप हमें बैंकॉक में ही आकर वो पैसे देकर जाइए, अदरवाइज हम आपके बेटे को नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी ही देर बाद वो किडनैपर ओरे के डैड को कॉल लगाता है और उनको भी बताता है कि उन्होंने ओयांग को किडनैप कर दिया है और उसके डैड को कॉल करके पैसे भी मांग लिए हैं। वे इन सभी चीजों से इतना ज्यादा थक जाती है कि वो मिया की ही गोद में सो जाती है और मिया बहुत ही ज्यादा उदास होकर बैठी रहती है।
और सोचती है कि कब वो वहाँ पर से बाहर निकलेंगे। उसको ओयांग की भी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। दूसरी तरफ ओयांग की मॉम का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो ओयांग के डैड को बोलती है कि आप किसी भी तरीके से मेरे बेटे को उन गुंडों के जाल से छुड़वा कर आइए, मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। तो ओयांग के डैड उसकी मॉम से बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा। थोड़ी ही देर में ओयांग के डैड लीदो को भी कॉल करके वहाँ पर बुला देते हैं और उसको भी सारी बात बताते हैं और उससे कहते हैं कि उनको जल्द से जल्द बैंकॉक जाना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में ओरे और चैनसे भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो ओयांग के डैड उरे से कहते हैं कि तुम पे बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? यहाँ तुम्हारा भाई किडनैप हो गया है और तुम किसी आउटसाइडर के साथ घूम रही हो। तो ओरे अपने डैड से बोलती है कि डैड ये कोई आउटसाइडर नहीं है बल्कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और उसके बाद वो सोचने लग जाती है कि जब चैनसे ने उसको बताया था कि उन्होंने ही ओयांग को किडनैप करवा रखा है ताकि वो ओयांग के डैड से पैसे मांग सके। ये सब सुनकर ओरे कांपने लग जाती है और चैनसे से कहती है कि तुमने मेरे भाई को किडनैप क्यों किया? अगर उसको कुछ भी हुआ ना तो तब तुम देख लेना। तो चैनसे उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होगा और ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारा भाई तो तुमसे अक्सर लड़ाई करता रहता था ना, इसीलिए तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पापा हमेशा से तुम्हारे साथ इतना ज्यादा बुरा करते आए हैं, अब हमारी बारी है कि हम उनके साथ बुरा करेंगे। तो ये सब सुनकर ओरे उससे बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे भाई पे खरोच भी नहीं आनी चाहिए। थोड़ी ही देर में ओरे अपने डैड से बोलती है कि ओयांग ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? तो ओयांग के डैड उसे बोलते हैं कि फिलहाल तो वो ठीक है, लेकिन हमें जल्द से जल्द बैंकॉक पैसे लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि वो गुंडे मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। तो उसके बाद ओरे अपने डैड से बोलती है कि आप इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? तो लीदो उनसे बोलता है कि अंकल आप टेंशन मत लीजिए, आधे पैसे मैं दे दूंगा क्योंकि ये सब जो हो रहा है वो मेरी बहन की वजह से हो रहा है। ओयांग और मिया डायरेक्ट चाइना आ रहे थे लेकिन मैंने ही उन्हें बैंकॉक भेजा था वे को लेकर आने के लिए। अगर वो बैंकॉक नहीं चाहते तो उनके साथ ये भी नहीं होता, इसीलिए मैं भी आपके साथ बैंकॉक आऊंगा और उनको छुड़वा कर लेकर आऊंगा। ये सारी बातें सुनकर चैन से उनसे बोलता है कि मैं भी आपके साथ आऊंगा, मेरा बिलीव कीजिए मैं आपकी बहुत सारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि बैंकॉक में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए प्लीज आप मुझे अपने साथ आने दीजिए। चैन से उनके साथ इसलिए जाना चाहता था ताकि वो पता कर सके कि वो क्या कर रहे हैं और कहीं वो गुंडों को चकमा तो नहीं देने वाले हैं। इसी तरीके से ओरे जिस इंसान पे सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही इंसान बार बार उसका यूज करके उसकी फैमिली का यूज करके उसी को नुकसान पहुंचाता था और आखिर में प्रॉफिट अपने आप ले लेता था। बट ओरे को अभी भी ये बात समझ में नहीं आई थी कि चैन से सिर्फ उसका यूज कर रहा है कुछ पैसों को पाने के लिए, इसलिए तो वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट चली जाती है और चैन से के ही साथ देती है। दूसरी तरफ मिया को ओयांग की बहुत ही टेंशन हो रही होती है, इसलिए वो वे को अपनी गोद से हटाती है और ओयांग को आवाज लगाती है, उससे कहती है कि तुम ठीक हो ना? तो ओयांग उससे बोलता है कि फिलहाल तो मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि कब तक मैं ठीक रहूंगा क्योंकि ये गुंडे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। तो मिया उससे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम किसी न किसी तरीके से यहाँ पर से निकल ही जाएंगे। बट तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? ऐसा ही कहकर मिया रोने लग जाती है। तो ओयांग उससे बोलता है कि अरे अरे तुम रो मत, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ पर थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी है, मैं डांस भी कर सकता हूँ। और ऐसा ही कहकर वो खड़े होकर डांस करने लग जाता है। भले ही ओयांग के शरीर पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है लेकिन वो मिया की खुशी के लिए डांस भी करने लग जाता है ताकि वो थोड़ा सा खुश हो जाए। तो मिया उससे बोलती है कि ओयांग मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। जैसे ही मिया ये बोलती है तो ओयांग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे बोलता है कि बोलो मैं सुन रहा हूँ। तो मिया उससे बोलती है कि ये बात मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब हम यहाँ पर से जिंदा चले जाएंगे। तो ओयांग कहता है कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन तुम मुझे अपने दिल की बात बताओगी। और इसी तरीके से मिया ओयांग के सामने अभी तो अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करती है लेकिन वो टाइम भी ज्यादा दूर नहीं है जब मिया अपने दिल की फीलिंग ओयांग को बता देगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।